Hello student, class 12 NCERT math chapter number 3 matrices. In this video we are going to discussing about the 1 marks question or very short answer type question, MCQs, multiple choice question, true false, fill in the blanks, etc. So let's start. First of all, question number 1, if a matrix has 28 element, what are the possible order it can have? अगर एक मैट्रिक्स के अंदर में 28 एलिमेंट हैं तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, और इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखें, सबसे पहले ऑर्डर जो हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो होते हैं नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे वो एलिमेंट हमें 28 दिए हैं, तो यानी कि 28 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर बनते हैं वो सारे ही इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर पॉसिबल हैं। सिमिलरली 13 के लिए जैसे 13 इंटू 1 हो गया और 1 इंटू में 13, ये दो ऑर्डर ही पॉसिबल हो पाएंगे। और अगर बात करें 28 के लिए, तो 28 के लिए हमारे पास में 28 होता है 1 इंटू में 28, 2 इंटू 14, 4 इंटू 7, 7 इंटू 4, 14 इंटू 2, 28 इंटू 1। ये हमारे पास में पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए जिसमें 28 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। सबसे पहले ऑर्डर, नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। क्या है नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो यानी कि इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 3 इंटू 3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, उसके ऑर्डर के अंदर में जो m और n है, m और n की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 आ जाएंगे। राइट एलिमेंट A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम। ये हमारे पास में जो यहाँ पे एलिमेंट है वो हमारे पास होगा x² माइनस y, ये जो एलिमेंट है। नेक्स्ट, सिमिलरली 31, A31 या A31 इज इक्वल टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज 0, और सिमिलरली A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, दिस इज एलिमेंट 1। ये हमारे पास में एलिमेंट थे जो हमने बताने थे यहाँ से। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A 2 इंटू 2, यानी कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स वेयर, जिसके अंदर में हमारे पास में उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट होंगे A11, A12, A21 एंड A22। ये मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है। और AIJ किस तरीके से है, AIJ दैट इज I इज इक्वल टू, I क्या होता है नंबर ऑफ रो एंड J नंबर ऑफ कॉलम, किस नंबर पे हम वो रो ले रहे हैं और कौन सा नंबर ऑफ कॉलम हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो है I माइनस 2J स्क्वेयर अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू रखनी है हमें। जैसे I यहाँ पर फर्स्ट केस की बात करें तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। सेकंड केस की बात करें, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। मैं इसके लिए आपको एक एलिमेंट निकाल के दिखाता हूँ, उसी तरीके से सारे एलिमेंट निकलेंगे। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 2 4, और ये जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वेयर ओवर 2। यहाँ पे वैल्यू अंदर सोल्व होकर वैल्यू आ रही है -3 का स्क्वेयर 9/2, तो 9/2 हमारे पास यहाँ पे इस वैल्यू पे आ जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यू, ये और ये भी आपने फाइंड आउट करनी है, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख देंगे, आपके पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एक मैट्रिक्स ये गिवन है और एक मैट्रिक्स ये गिवन है, तो यहाँ से सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ में। A+4 इज इक्वल टू 2A + 2,
इस तरीके से कंपेयर करेंगे और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से हम सारे ए को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। इधर 2a है, वो a भी हम यहाँ पे ले आए -a, और यहाँ पर 4, ये 2 को इधर -2, यहाँ से a इज इक्वल टू 2 वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है। सिमिलरली हम यहाँ से पुट करेंगे 3b माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस 2। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन बनेगी ये -6 और बी स्क्वेयर -5 को कंपेयर करके, इज इक्वल टू उनको कंपेयर करके। तो उन दोनों इक्वेशन में से हमारे पास इसमें से और एक यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी, इन दोनों इक्वेशन में से जो हमारे पास में b की वैल्यू कॉमन वैल्यू आएगी वो हमने वैल्यू आंसर के लिए लेनी है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B वेयर A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स का सम होने के लिए हमारे पास उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 × 2 है और यहाँ पे इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3। तो इन दोनों की जो सम है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, x ये एक मैट्रिक्स गिवन है और एक मैट्रिक्स ये गिवन है, दोनों का सम फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड एलिमेंट। ये तो x प्लस y की बात करें, 3 × 2, ये 3 और 2 का सम, 3 × 2 6, 1 × 1 2, -1 प्लस -1, दोनों वैल्यू माइनस किए तो -2, 5 + 7, 5 + 7 इज इक्वल टू 12, -2 एंड +2। तो यहाँ से दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 0। नेक्स्ट, -3 एंड +4 1, प्लस की वैल्यू, ये हमारे पास सम आ गया है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे एलिमेंट डबल हो जाएंगे, और इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे एलिमेंट इसके 3 गुना हो जाएंगे। उसके बाद में इस अकॉर्डिंग 2x - 3y इस अकॉर्डिंग हमने सिंप्लीफाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, द मैट्रिक्स P एक मैट्रिक्स गिवन है, इज हमने बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो 4 4 4 हैं वो एक प्रिंसिपल डायगोनल पे नहीं है, तो इस कारण से ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। बात करें, इसका ऑर्डर जो है 3 × 3 है, तो ये इस अकॉर्डिंग एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर है, यानी कि इसका आंसर जो आपके पास में होगा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 2 और 0। कि ये इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पास अगर एक 3 ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स है और इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से एलिमेंट होंगे जो यहाँ पे 9 प्लेस बनते हैं, इसमें 3 × 3 के अकॉर्डिंग 9 एलिमेंट बनेंगे। अगर उन 9 एलिमेंट में हम या तो 0 फिल करें या वहाँ पर हम 2 फिल करें, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास कितने पॉसिबल ऐसी मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखो इसके कितने प्लेस हैं, हमारे पास 9 प्लेस हैं, और 9 प्लेस पर हम 2 वैल्यूज 0 और 1 पुट कर 0 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है 2 वैल्यूज़ पुट करने के, और प्लेस हमारे पास है टोटल 9, और इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास आएगा 5 12, यानी कि डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ये गिवन है इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे किस तरीके से, सबसे पहले आप यहाँ से एक वैल्यू लोगे जो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, वो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू है 4x इज इक्वल टू x + 6। यहाँ से इसको सोल्व करोगे, 4x +
4x इज इक्वल टू x प्लस 6। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें हम, ये वैल्यू इधर ला के 3x इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ गई 2। देखो आप x की वैल्यू 2 किस किस में है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में है। इन दोनों में से आप कोई एक वैल्यू पुट करके देख लो, जल्दी से करने का तरीका है। अदरवाइज आप बाकी की y की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई भी करके फाइंड आउट कर सकते हो। देखो 4x और ये 7, 4x और 7y माइनस, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये वाला बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास में एक मैट्रिक्स गिवन है, देन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए स्क्वेयर किसके इक्वल होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, हमने ए स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, और ए स्क्वेयर के लिए हमने क्या करना होगा, 0 1 और 1 0, इस मैट्रिक्स की इसी के साथ प्रोडक्ट करनी होगी 0 1 1 एंड 0 के साथ में। तो देखते हैं जब हम प्रोडक्ट करेंगे, सबसे पहले 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, देखो ये इस रो की इसके साथ में कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगी, तो प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 एंड 0। सिमिलरली नेक्स्ट, अब ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 वैल्यू और प्लस यहाँ पर भी 0 वैल्यू, और सिमिलरली नेक्स्ट 1 प्लस 0 वैल्यू। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आई, यूनिट मैट्रिक्स आती है इस तरीके से, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो। देखते हैं कौन सा आंसर होगा, देन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखा हुआ है ए आई जे, एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि ए आई जे, जब हमारे पास में आई यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ऐसा एलिमेंट है, तो उस केस में आपके पास में इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है। इसने कहा है कि अगर वो वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है उस केस में, यानी कि आई एक डज नॉट इक्वल टू जे है तब, तो यानी कि वो हमारे पास केस कौन सा होगा, वो हमारे पास केस हो जाएगा जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 1 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 2, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू 1 1 ये हो गई, और इस अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आएंगी 0 0, कब, जब हमारे पास में आई और जे की वैल्यू इक्वल है। अब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर हमने निकालना है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स के साथ। देखो इससे पहले वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, ये मैट्रिक्स यहाँ पे यही थी, वहाँ पे स्क्वायर निकाला था, हमारे पास में ये डी आंसर आया था, तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स होती है, तो इसको एक ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स जो है, तो इस मैट्रिक्स को हम किस अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इस तरीके से ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको आई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स 1 0 0 2 0 2 0 0 0 4, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इज अ, ये कैसी मैट्रिक्स है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है नहीं, हमें पता है, और स्क्यू सिमेट्री या सिमेट्री मैट्रिक्स ये है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा, हम इसका ट्रांसपोज करना होगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने किया, मैं ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट रो जो है मैंने लिखा उसको कॉलम के अकॉर्डिंग 1 0 0, जो सेकंड रो है उसको 0 2 एंड 0 इस अकॉर्डिंग मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट 0 0 4 0 0 4, और इस केस में भी आप देखोगे ये सेम वही मैट्रिक्स है, यानी कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, देन इट इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन जो है, अब हमारे पास यहाँ से 13 से 20 तक आपके पास फिलअप्स हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्लैंक मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये होता है आपके पास नल मैट्रिक्स के केस में। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो वो आपके पास सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज
टू स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अगर हैं, हम उनका सम करते हैं तो वो हमेशा ही आपके पास में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ही होगा। तो उनका सम हमारे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, यानी कि यही आपके पास यहाँ पे फिलिप्स में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय। अगर एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को हम नेगेटिव कर दें तो वो नेगेटिव कैसे होंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि तब वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर, जब किसी मैट्रिक्स की स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर ब्लैंक इज द नल मैट्रिक्स। कैसे नल मैट्रिक्स बनेगी, हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 0 से। 17, अ मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वेयर, जो कि एक स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं होती, इज कॉल्ड, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 18, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ब्लैंक ओवर एडिशन। एडिशन के अकॉर्डिंग ये होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपके पास में होगी, यहाँ लिखने का स्पेस पूरा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसको आप नोट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ओवर द एडिशन, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब। अगर ए हमारे पास एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, और सिमेट्री मैट्रिक्स का अगर हम उस मैट्रिक्स का ए क्यूब कर रहे हैं, तो अगर सिमेट्री होने का मतलब क्या है, ये मतलब है ए का ट्रांसपोज आपके पास ए ही आएगा। तो इस केस में अगर हम एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर उसका हम क्यूब करें तो वो इक्वल में होता है ए क्यूब के ट्रांसपोज के इक्वल ही, यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा, ये इक्वल ही आ रहा है, तो ये आपके पास में सिमेट्री मैट्रिक्स ही रहेगा, सिमेट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, और इसके केस में जब हम इसके केस में इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देन ए स्क्वेयर क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, यानी कि इस केस में अगर इसका ट्रांसपोज हम करते हैं वो माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और इसके केस में हम अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं, किस तरीके से, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाएं, तो जब स्क्वायर हम करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, तो उसमें नेगेटिव मैट्रिक्स, देखो नेगेटिव मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस केस में वो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। कहने का मतलब है इस केस में जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास आंसर आएगा सिमेट्री मैट्रिक्स। तो ये आपके पास में 20 क्वेश्चन थे, इनको आपने रिवाइज करना है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए।